देखेंगे अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आईसीसी ने किसके साथ प्रोमिस टू चिल्ड्रंस अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ किया है। और दूसरा है कि किस राज्य का बालोद जिला जो है भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। तीसरा है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। चौथा है कि 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 का आयोजित हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो दुबई। पांचवा है कि भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। छठा है जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। सातवां है एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो सुरेखा यादव बनी है। आठवां है 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। नौवां है चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। 10वां है 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में किया गया है। 11वां है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश। 12वां है 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 3%। 13वां राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैदई भावना पराशर, वैदई बनवारी लाल गैर, वैदई ईटी नीलकंठ मुस्को। 14वां है 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। 15वां है 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच हुई है? तो कोलकाता के बीच हुई है। 16वां है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में की जाएगी। 17वां है एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। 18वां है भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने की है। 19वां है 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 20वां है 3 अक्टूबर 2025 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरत कमल को। 21वां है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में करेगी। 21वां हो गया सर। 22वां है कि सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने। 23वां है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़ जो झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। 24वां दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो चीन में। 25वां है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। 26वां है कि 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो जापान की। 27वां हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी। 28वां चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका। 29वां है कि 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है।
31वां है 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन का पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। 31वां है 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने। 32वां है कि 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईमैप मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। 32वां है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। 33वां है 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच। 34वां है कि भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं। 35वां है कि 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अलवर में किया गया है। 36वां है कि मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? भूपेंद्र यादव ने रखी है। 37वां है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? IIT भुवनेश्वर में। 38वां है 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? सिंगापुर। 39वां है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बारबाडोस में। 40वां 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने ITIS के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई है? 1000। 41वां है 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 42वां 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में हमाजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। 43वां है कि किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर ने। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने। 44वां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? मालदीव बना है। 45वां है कि 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। 46वां है भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में फटा है। 47वां है कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। 48वां है कि मेरा होऊ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। 49वां है कि 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। 50वां दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। 51वां है कि शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ। 52वां है कि 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो अबू धाबी में। 53वां है कि सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर। 54वां है बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला को। 58वां है 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग की आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को।
56वां है 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। 57वां हुआ 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी। 58वां है कि मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 59वां है कि 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है। 60वां 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पणजी गोवा में। 61वां 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश। 62वां 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता बना है। 62वां 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर है, भारत का स्थान इसमें दूसरा है। 63वां किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? फिजी। 64वां मिसेज यूनिवर्स 2025 खिताब किसने जीता है? शेरी सिंह जीता है, जो नोएडा का है। 65वां किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया। 66वां है कि 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? सक्षम। 67वां है कि 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया? केरल। 68वां 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो रूस में। 69वां है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तमिलनाडु। 70वां है कि 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट जो है गुजरात में है, बी और चितमनार पोर्ट जो तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है। 71वां है कि क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। 72वां है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। 73वां है किस बैंक ने माई बिजनेस की वर्क लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। 74वां है कि 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने। 75वां है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में बनाया जाएगा। 76वां है कि 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल बने हैं। 77वां है कि 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? पलाऊ। 78वां है अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? कार्तिक आर्यन। फिल्म है चिंटू चैंपियन, और अभिषेक बच्चन है जिसमें इसका फिल्म है फिल्म आई वांट टू टॉक। 79वां है कि 12 अक्टूबर 2025 को वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाले पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। 80वां है कि 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 81वां है कि 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है।
82वां है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। 83वां है किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रशिक्षित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र को। वर्तमान में इसकी संख्या 18 है। 84वां है कि 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया बना है। 84वां एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? मासाकी काशिवारा को प्रदान किया गया है। 86वां है कि 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? शाहरुख खान बन गए हैं। 88वां है कि 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चों में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की? मालदीव। 89वां है कि 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की? महाराष्ट्र। 90वां है कि 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक। 91वां है कि अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? विशाखापट्टनम में। 92वां है कि भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? अमेरिका। 93वां है कि यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है? तो तेलंगाना। सॉरी। 94वां है कि 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिमी और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। 95वां है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात। 96वां है कि 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर शीर्ष पर है। भारत का स्थान इसमें 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां, सिंगापुर पहले स्थान पर है। 97वां है कि DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? 25% घटी है। 98वां सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया है। 99वां है कि 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी बन गए हैं। 100वां वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है। 101वां है कि 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। 102वां है कि 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी स्मिथ ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 103वां है कि केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। 104वां है कि 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 105वां है कि 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर। 106 है कि 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्री शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया के बीच। 107वां है कि IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं।
108वां है किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान। 109वां है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में। 110वां है कि फीफा विश्व कप के क्वालिफाई करने वाले दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? केप वर्डे बना है, पहला आइसलैंड है। 11वां है कि 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अकई पद्मशाली, जो कर्नाटक की है। 112वां है किस देश ने भारत में AC-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। 113वां है हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात। 114वां है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। 115वां है कि 2026 की पहली तिमाही में दुनिया की पहली मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई। 116वां है कि 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू की है? तो बजाज फिनसर्व ने। 117वां है कि भारत तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। 118वां है कि 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने गोल्डन बूट जीता है। 119 में कि 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MKIA ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में भरी है। 120वां 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ब्राजील। 121वां है कि 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? 600 करोड़। 122वां है कि इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? उरुग्वे। 123वां है कि 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक, किर्गिस्तान में किया गया है। 124वां है कि 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। 125वां है कि हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? असम में। 126वां है कि 19 अक्टूबर 2025 को EYDI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? 1 लाख रुपया। 2027 सॉरी 127 नंबर है कि 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 128वां है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री-2 है। 129वां है कि 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वें। 130वां है 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश। 131वां है कि भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में। 132वां है कि 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिद्धू ने ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 133वां है कि भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है।
134वां है कि 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में बढ़ाई है। 135वां है कि हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। 136वां चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में है तफ्तान ज्वालामुखी। 137वां है कि 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। 138वां है कि 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? गोवा। 129वां है कि 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश के ने राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील। 140वां है कि 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलसन सरकोजी को 5 वर्ष की कारावास की सजा दी गई है? फ्रांस। 141वां है कि एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 142वां है कि 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम का खत्म कर दिया है? सऊदी अरब ने। 143वां है कि 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तुवालू। 144वां है कि 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया? तो ब्रिटेन। 145वां है कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत। 145 में है कि कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है। 146 में है कि हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो ओपन AI ने। 147 में है कि 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में वस्तु वर्ष मनाया गया है? तो गुजरात में। 148 में है कि 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा की। 149 में है किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट है कि 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जैमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? जापान में। 151वां है कि फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 152वां है कि 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाला देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी है। 153वां है कि 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रायल शुरू किया है? तो चीन। 154वां है 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 155वां है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? तो केरल। 1 नवंबर 2025 को। 156वां है 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चोकावा उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में। 157वां है कि 23 अक्टूबर 2025 को किस गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को। 158वां है कि भारत की पहले रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में।
159वां है कि 23 अक्टूबर 2025 को अंटार्ड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 160वां है कि 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत। पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर के लिए। 161वां है कि 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। 161वां है कि 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वर्ण वन का उद्घाटन किया गया? तो राजस्थान में। 163वां है कि 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 164वां है कि 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज प्रोकजोबुट के साथ अन्य किसे साखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तमंजिया अमाग्लोबेली। 165वां है कि 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सबीर हसन को। 166वां है कि बाथी धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो बोडो। 167वां है कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। 168वां है कि 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? थिम्पू, भूटान में। 169वां है कि 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? बर्जिस देसाई के द्वारा। 170वां है कि 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शांता रंगास्वामी को। 171वां है कि 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो काटेना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। 172वां है गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल का खोज की गई है? तो कोटाडा भदली, कच्छ में। 173वां चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। 174वां 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। 175वां 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कुआलालंपुर, मलेशिया में किया गया है। 176वां है कि 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया था? 2026। 177वां है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में, गंगा नदी पर। 178वां है कि 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा संचालित बूरेवेस्टानिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस। 179वां है कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। 180वां है कि चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है। कुल 58 पदक है जिसमें 20 स्वर्ण है, 20 रजत है, 18 कांस्य पदक है।
181वां है कि 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। 182वां है आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे बना है। 183वां है कि 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट किया है। 184वां है कि 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोगनी बेरा पोलो कप के रूप में कौन सा देश को हराया है? अर्जेंटीना को हराया है। 185वां है कि 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया? पुणे को। 186वां है कि 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। 187वां है कि 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ है। 188वां है कि 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयंत विष्णु नालिकर। 189वां है कि 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया? जापान ने। 190वां है कि 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को। 191वां है कि 29 अक्टूबर 2025 को किसने वीमेंस ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने। 192वां है कि 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये के उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। 193वां है कि 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने महानम 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया। 194वां है कि 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 195वां है कि 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 196वां है कि 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? भारत बना है। 197वां है कि उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? ब्रज चंद्रशेखर ने। 198वां है 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? अंबाला एयरबेस। 199वां है कि 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। 200वां है कि 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। 131वां है कि अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ऋचा शर्मा के द्वारा हुआ है।